राहुल गांधी की आज की रैली से पहले मिलिंद देवड़ा ने हमला बोला है। इनकी रैली में 5 बातें नहीं सुनाई देंगी। मिलिंद देवड़ा ने हमला बोला, हिंदू भाई बहनों की बात नहीं होगी, सावरकर वीर थे ये नहीं कहेंगे, मैं शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, यूसीसी के समर्थन की बात नहीं होगी, 370 खत्म करने पर बात नहीं होगी। तो बड़ा हमला बोल दिया है मिलिंद देवड़ा ने, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी और शिवसेना का दामन थाम लिया। उन्होंने हमला बोला है। मुंबई में बड़ी रैली आज इंडिया गठबंधन की होने वाली है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो भी खत्म हुई है और इसीलिए एक बड़ा हमला मिलिंद देवड़ा की तरफ से बोला गया है। मुंबई में जहां राहुल की सभा है वहीं से राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव, तस्वीरें भी दिखाइए जिस ग्राउंड में ये रैली होनी है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इस बीच मिलिंद देवड़ा ने बड़ा हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बातें नहीं की जाएंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिलिंद देवड़ा की बातें बताऊं, उसके पहले आपको उस सभा स्थल की तस्वीरें बता दूं। यहां पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई का ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान आप देखिए, यहां पर वीआईपी गेट है। ये यहां पर यहीं से जो है राहुल गांधी और तमाम जो वीआईपी नेता होंगे वो यहां से इंटर करेंगे। यहां पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी साथ साथ में एडिशनल पुलिस फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय किया गया है। चूंकि अभी दोपहर का समय है, ये सभा शाम को होनी है, इसलिए लोगों से भी अपील की गई है कि वो शाम तक यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि इस सभा के पहले जिस तरह से मिलिंद देवड़ा खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि अभी तक मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ने वाले ऐसे पहले बड़े नेता थे जिन्होंने सीधे तौर पर कभी भी कांग्रेस पर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, खुलकर नहीं बोले थे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने 370 का मुद्दा उठाया, जिस तरह से उन्होंने यूसीसी का मुद्दा उठाया, वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गांधी परिवार या फिर कांग्रेस की नीतियों को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। और इसीलिए वो एक्स पर पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि ये 5 चीजें जो हैं नहीं सुनाई देगी। चूंकि बाला साहब ठाकरे जब इस शिवाजी पार्क पर कभी दशहरा रैली में अपना भाषण शुरू करते थे तो मराठी में कहते थे कि मेरे हिंदू बांधव, माताएं बहनें, यानी कि वो हिंदू शब्द से शुरुआत करते थे अपने स्पीच की, अपने भाषण की। और आज यहाँ पर ये शब्द अपने भाषण में सुनाई नहीं देगा जब यहाँ पर तमाम विपक्षी दल एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो शक्ति जिस ग्राउंड पर आप खड़े हैं वो ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहीं पर ही राहुल गांधी सरीके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इकट्ठा होंगे। देखना होगा वहां से किस तरह से प्रहार किया जाता है। शुक्रिया आपका। बिल्कुल, राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी न्याय यात्रा के दौरान क्या कहा, अब ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आज हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय ही नफरत की जड़ है। अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस महारैली के बहाने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस महारैली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया आज एक बार फिर मुंबई में शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर दादर के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की जनबंधन महारैली हो रही है। महारैली में विपक्षी गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिनमें अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला के नाम प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी महारैली में आने का न्योता दिया गया है, लेकिन वो शामिल नहीं होंगी।
सीपीआई नेता डी राजा को भी बुलाया गया। उनकी पत्नी एनी राजा लोकसभा चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने भी आमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी रैली के निमंत्रण पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल महारैली में अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। इसके अलावा इस महारैली में कई और बड़े नेताओं के अलावा अभिनेता, खिलाड़ी और अन्य नामी हस्तियों के शामिल होने की भी संभावना है। और संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया और साथ ही कहा कि कांग्रेस नहीं होती तो देश यहां तक नहीं पहुंच पाता। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का विचार करते हैं, और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है, तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारी भूमिका